भाई ये कथा संकेत कर रही है कि जीवन में अगर सुखी होना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो अपने बुजुर्गों को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो। अगर प्रणाम नहीं करोगे तो मेरे भाई जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। ध्यान देना। जो बालक अपने माँ बाप का आदर करता है, सत्कार करता है, वो बड़ी से बड़ी आपत्ति विपत्ति को गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर जाता है। और जो अपने माँ बाप का आदर सत्कार सम्मान नहीं करता, वो छोटी सी आपत्ति आती ही महाराज धराशायी हो जाता है। ये कथा संकेत कर रही है। भगवान परमात्मा है, भगवान है, लेकिन सज्जनों फिर भी अपने माँ बाप का पूर्ण सम्मान कर रहे हैं। और जो बालक अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा, वो माँ बाप पर डंडा कभी नहीं चलाएगा, कभी नहीं उठाएगा। आज प्रणाम नहीं करते, माँ बाप की महिमा को नहीं समझते, नहीं जानते, इसलिए महाराज माँ बाप की आज दशा बुरी हो रही है। दुनिया में दो लोगों की दशा बहुत बुरी है। दो कौन है? एक तो है गा और दूसरी है माँ। और सज्जनों दोनों का काम है दूध पिलाना। गा भी दूध पिलाती है और माँ भी दूध पिलाती है, और दोनों की दुर्दशा है महाराज। माँ कुछ वर्ष दूध पिलाती है, लेकिन गाय तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगी भर दूध पिलाती है। दोनों ही दुखी है महाराज, दोनों ही ठोकर खा रहे हैं। माँ बाप की भी आज ये स्थिति है, जैसे फुटबॉल के खेल में फुटबॉल की स्थिति होती है, एक खिलाड़ी ठोकर मारता है तो दूसरे के पास में दूसरा मारता है, तो तीसरे के पास में तीसरा मारता है, तो चौथे के पास में। ऐसे ही महाराज माँ बाप, एक बेटा ठुकराता है तो छोटे के पास में छोटा ठुकराता है, तो बीच वाले के पास में बीच वाला ठुकरा देता है, तो बड़े वाले के पास में। यही स्थिति है महाराज माँ बाप की। माँ का काम भी है दूध पिलाना, और गा का काम भी है। धन्य है वो जननी, धन्य है वो माँ। बेटा आया, दो बात कह के चला गया, सुन ली। पति आया, उसने भी दो बात सुना दी तो सुन ली। भाई आया, उसने भी दो बात कह दी, है तू क्या जानती, चुप रह कर, सुन ली महाराज। और सबका करती है, सबका। पर मां की आंख के आंसू कभी नहीं सूखते। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा, अबला नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में। मेरे भाई, माँ बाप का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे जीवन में चार चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को जो सम्मान देता है, प्रणाम करता है। अगर हमारे सास ससुर दुनिया में नहीं है तो उनको याद करके ही सुबह सुबह प्रणाम कर लिया करो, आशीर्वाद मिलेगा। पितरों के आशीर्वाद से ही सुख होता है, और पितरों की नाराजगी से ही दुख होता है। ध्यान देना, हम जो सुबह भजन करते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और सायंकाल में जो हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, दिया बाती करते हैं, उससे पितर प्रसन्न होते हैं। सायंकाल के समय जो सोता रहता है, खाता रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो उसके घर में पितर दोष आ जाता है। और महाराज सुबह व्यक्ति जो उल्टा सीधा कर्म करता है, उसके यहाँ देवताओं का दोष आ जाता है। जो बालक रामचरितमानस को पढ़ेगा और महाराज इस चौपाई को पढ़कर के अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा, वो माँ बाप पे डंडा कभी नहीं चलाएगा मेरे भाई। इसलिए अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए। सजनों, रामचरितमानस जब बच्चे पढ़ेंगे तो गारंटी की बात है वो राम जैसे होंगे, बहनें सीता जैसी होंगी, और केवल दुनिया की महाराज ये मेरी तेरी सब, ये तो महाराज फिर बच्चे वैसे। देखिए, बच्चे जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, बच्चे वैसा ही करते हैं।
कलयुग के देवताओं का चरित्र सुनेंगे तो महाराज कलयुग जैसे हो जाएंगे, और राम जी का चरित्र सुनेंगे तो राम जैसे हो जाएंगे, क्योंकि राम ने अपने जीवन में मां और बाप की महिमा का बहुत सुंदर महाराज यहां वर्णन किया है, और मां बाप का सत्कार किया है। मां बाप का कहना मान करके वन में गए, और मां बाप के आशीर्वाद के प्रभाव से रावण को मारा, और रावण को मारने के बाद मानो भगवान ने हमें यह बताया कि मां बाप के आशीर्वाद में क्या ताकत है, क्या शक्ति है। रावण जब धराशायी होकर के धरती के ऊपर गिर पड़ा तो रावण ने राम से पूछा, हे राम, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? मेरे पास सोने की लंका, कुंभकर्ण जैसा भाई, पुष्पक जैसा विमान, और तुम्हारे पास में तो कुछ नहीं, रोटी खाने को नहीं, जंगल जंगल भटके। तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं? राम जी ने कहा, रावण, तेरे पास में सब कुछ था, लेकिन तेरे पास तेरी मां और बाप का आशीर्वाद नहीं था। और मेरे पास भले ही कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरी मां बाप का आशीर्वाद था, और उसका प्रभाव ये हुआ कि तू आज परास्त हो गया और मैं विजयी हो गया, क्योंकि मैं मां बाप का कहना मान करके वन में आया था, और तू अपने बाप के विरोध के बाद वन में आया था। तेरे पिता ने तुझे बहुत मना किया, लेकिन तू नहीं माना, और मैंने पिता की आज्ञा मान करके वन में आया। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई जाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने
तुझे तेरी माँ ने बाहों में अपने झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे रुलाया, सूखे में तुझे रुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अपने झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे रुलाया, सूखे में तुझे रुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ भर ले तू माँ बाप की पूजा, तू माँ बाप की पूजा, तू माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ भर ले तू माँ बाप की पूजा, तू माँ बाप की पूजा, तू माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अरे घर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। नमः पार्वती पते हर हरे महादेव शंभो। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। मेरे भाई, राम जी का यह चरित्र हमें शिक्षा देता है, अपने माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत को समझो। माँ बाप का आशीर्वाद है तो दुनिया में तुम्हारा भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर माँ बाप का आशीर्वाद